राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम क्लीम कालिकाय नमः। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ षोडशी, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि हैं ये और गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है और माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी एक छोटी सी कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्यों का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माँ षोडशी की पूजा से हमें क्या क्या लाभ होता है। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह रहती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। माँ षोडशी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का स्वरूप कैसा है भक्तों, ये भी जान लेते हैं। माँ षोडशी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफ़ेद रंग के धारण किए जाते हैं। एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता की पूजा प्रारंभ की जाती है और चौकी पर भी सफ़ेद रंग का वस्त्र ही बिछाया जाता है। उस पर माँ षोडशी की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। माता का यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। माँ को कुमकुम लगाएं, अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब माँ को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। ये सभी वस्तुएं चढ़ाने के पश्चात
सच्चे मन से माँ षोडशी की विधिवत पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रिय भक्तों, एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि 10 महाविद्याओं की पूजा तांत्रिक साधनाओं के लिए ही की जाती है। घर गृहस्थी वाले लोगों को माता के 9 स्वरूपों की ही पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, माता को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग अति प्रिय है। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई गलतियों के लिए सदैव ही क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं को प्रसाद देना चाहिए और स्वयं भी इस प्रसाद को खा सकते हैं। इसके बाद आप गाय को भी इस प्रसाद को खिला सकते हैं। आइए भक्तों, अब सुनाते हैं आपको माँ षोडशी की अत्यंत पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता बहुत अधिक थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को स्वर्ग लोक वापस दिला दिया। बोलिए माँ षोडशी की जय। प्रिय भक्तों, माँ षोडशी को ही त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा शास्त्रों में विदित है कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर माँ त्रिपुर सुंदरी ही थी। तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो में तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। अब भक्तों, हम सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली माता चंद्रघंटा की पावन कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा हैं। इसके बाद उनकी पौराणिक कथा भी सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको माता की पूजा विधि भी बताएंगे। प्रिय भक्तों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता का पूजन करना चाहिए। आज के दिन माँ को सफ़ेद वस्तुओं का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। माता का सरल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं। चंद्रघंटा माता का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। प्रिय भक्तों, माँ चंद्रघंटा का सबसे सरल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करते हुए माता का विधिवत पूजन करें। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए हमें भूरे रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो कि उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसीलिए आप सुनहरे रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। तीसरे दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए।
पूजा के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। माता को सिंदूर लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, रोली लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। बड़े ही प्रेम से माता का पूजन करें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं माता की ये पावन कथा, जो कि बहुत ही छोटी सी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था, उस काल में महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से हो रहा था। महिषासुर देवराज देवलोक को अपने कब्जे में लेना चाहता था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे विचलित हो गए। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया। क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। बोलिए देवी चंद्रघंटा की जय। भक्तों, यह थी छोटी सी कथा माँ चंद्रघंटा की। आइए भक्तों, अब हम करते हैं माता की सुंदर आरती। नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता को प्रतिदिन भोग अर्पण करते हैं और माता की विधिवत पूजा करते हैं। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस प्रकार करने से माता की हमें असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, माता के समक्ष हमें सदैव एक दीप प्रज्वलित करके ही कोई भी पाठ करना चाहिए। इन पावन नवरात्रि में, जो कि गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, इनमें आपको अपनी पूजा की कोई भी चर्चा किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है आपको अपनी पूजा गुप्त ही रखनी चाहिए। आइए भक्तों, अब करते हैं माता की सुंदर आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से हैं बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तुम ही संघारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े हैं मैया, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर माँ रख दो, संकट हरने वाली, भर दो भक्ति की रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना।
इस बगिया के फूलों को माँ सदा खिलाए रखना, सबके संकट मिटाने वाली, चिंता माँ हरने वाली, दुष्टों को तुम ही संघारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है। पूजा के अंत में हमें माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। यदि आपको संस्कृत में क्षमा प्रार्थना करने में कठिनाई हो तो आप सरल भाषा हिंदी में भी माता से अपने शब्दों में अपने तरीके से क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। भक्तों, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माता जगत जननी माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। भक्तों, सभी लोग जहाँ भी बैठे हैं, अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं और इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वहीं बैठे बैठे माता का बड़ा ही प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलिए शेरा वाली मैया की जय।